हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसे बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए इसका लेंथ कितना रहने वाला है, 80 mm। ओके, ये कितना है, 54 mm। और ये जो हाइट है देखिए 18, 30 और 25 जो रेडियस है, अगर मिला लेंगे तो कितना होगा, 73 mm। ओके, तो हम अभी एक आइसोमेट्रिक बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और फिर प्रोट्रैक्टर को इस रेफरेंस पॉइंट पर रख के 30 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री पे देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ से कितना रहने वाला है, 54 mm। उसके बाद देखिए इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए हम 80 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो उसका हाइट था इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए 73 mm ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी देखिए इस पॉइंट से भी 73 mm का एक 90 डिग्री एंगल लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग है तो सब 30 डिग्री और 90 डिग्री का ही खेल है। ओके, उसके बाद देखिए ड्राफ्टर को हम 30 डिग्री पे सेट करके इन दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे। ओके, उसके बाद ड्राफ्टर को यहाँ पे शिफ्ट करके देखिए यहाँ पे भी 54 mm का एक जो 30 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए इन दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे और फिर ये दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे तो हमारा जो आइसोमेट्रिक बॉक्स है वो बन के रेडी हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम ड्राइंग करना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए ये कितना रहने वाला है, 20 mm और 20 mm। ओके, क्योंकि बीच का जो गैप है वो 40 mm है, तो दोनों तरफ कितना रहेगा, 20 mm 20 mm। उसके बाद देखिए डॉप्टर को 90 डिग्री पे सेट करके ये देखिए कितना है, 18 mm। यहाँ पे 18 mm का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना, 10 mm। अब डायमेंशन को देखते रहिए, इमेज को आप बराबर देखते रहिए, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए यहाँ से भी 10 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 mm का एक लाइन आ जाएगा। ओके, उसके बाद इस तरफ भी 18 mm का एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मैच कर लेंगे। ओके, उसके बाद इन दोनों पॉइंट को भी हम मैच कर लेंगे। आप स्टेप को फॉलो करिए। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को भी मैच कर लेंगे और हम इन दोनों पॉइंट को भी मैच कर लेंगे, कुछ ऐसे। ओके, अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा जो 30 डिग्री एंगल लाइन है ड्राफ्टर को 30 डिग्री सेट करके ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे कितना, 17 mm। अब देख सकते हो, आप स्टेप को फॉलो करिए, यहाँ पे रख के देखिए 17 mm का ऐसा ही देखिए कट लगा लेंगे। ओके, इसके बाद देखिए हम ड्राफ्टर को 30 डिग्री पे सेट करके इस पॉइंट से 15 mm छोड़ देंगे और 50 mm का एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी देखिए इस पॉइंट से हम 20 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फिर ड्राफ्टर को हम 90 डिग्री पे सेट करके देखिए 30 mm। ओके, इस पॉइंट से भी रहेगा 30 mm। इसके बाद देखिए इस पॉइंट से भी रहेगा 30 mm। और ये जितना भी रेड कलर लाइन है ना, ये आप एच पेंसिल से ड्रॉ करिए, उसके बाद उसको आप डार्क करिए मैकेनिकल पेंसिल से। अभी देखिए इन दोनों पॉइंट को हम मैच कर लेंगे कुछ ऐसे। उसके बाद देखिए ये 50 का आधा कितना है, 25 mm। अब उसको 25 mm लेंथ लेके कॉम्पास में देखिए ऐसा एक कट लगा लेंगे, तो ये हमको मिल गया हमारा सेंटर। ओके, सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए उस सेंटर से 90 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और उसके बाद देखिए 25 है, तो फिर सेंटर में रख के देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के देखिए ऊपर की तरफ भी एक कट लगा लेंगे, क्योंकि हमको एक 50 mm का रोम्बस ड्रॉ करना है। ये जो हमारा हाफ आइसोमेट्रिक सर्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे ठीक से देखिए। अभी देखिए यहाँ इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ से एक 30 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से भी हम एक 30 डिग्री एंगल लाइन जो है देखिए कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम इसका नाम रख लेंगे 1 2 3 4 5। और फिर हम क्या करेंगे, 5 to 3 एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर 2 to 4 एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए हमको एक पॉइंट मिल चुका है। अभी इस पॉइंट पे कंपास को रख के ओके 4 to 3 एक आर्क देखिए कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद कंपास को हम 5 पे रखेंगे। ओके, एंड 5 to 3 का लेंथ लेके देखिए
ओके 3 to 1 एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो हमारा आइसोमेट्रिक सर्किल है ये कंप्लीट हो जाएगा, जो हाफ आइसोमेट्रिक सर्किल था। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो बाहर है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 पे 0.5 से 20 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 30 डिग्री एंगल लाइन। फिर अभी जो ये पॉइंट मिला है यहाँ से भी 20 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 0.3 से भी एक 20 mm का लाइन, एक 30 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट है, अभी देखिए ये जो लास्ट है, यहाँ से एक टेंजेंट 30 डिग्री एंगल लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम रख लेंगे PQR। फिर हम कंपास से 5 to 1 का लेंथ लेके पॉइंट P पे कंपास को रख के देखिए यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे अप टू R। उसके बाद हम कंपास से क्या करेंगे, देखिए कंपास से हम ये जो पॉइंट मिला था यहाँ से 3 का जो लेंथ लेके Q पे रख के देखिए ऐसा छोटा सा जो आर्क है ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और इसके बाद देखिए ये जो लाइन है इसे हम मैच कर लेंगे, तो ये हमारा आउटर का भी हो गया। ओके, अभी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद जो सेंटर का जो फुल एक आइसोमेट्रिक सर्किल है इसे ड्रॉ करने वाले हैं। इसका कितना एडा है 26, तो ये कितना रहेगा इसका रेडियस 13। तो सेंटर पे क्या करेंगे हम, चारों तरफ यहाँ पे भी देखिए 13 mm का एक कट लगा लेंगे, यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे। ओके, यहाँ पे भी एक कट आ जाएगा 13 mm का। ओके, जो इसका रेडियस रहने वाला है, तो ये क्या करेंगे हम अभी 26 mm का एक रोम्बस ड्रॉ करने वाले। अभी देखिए इस पॉइंट से 30 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लिए, अभी इस पॉइंट से भी 30 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी देखिए 90 डिग्री एंगल लाइन, यहाँ से देखिए 90 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद इस पॉइंट से भी देखिए एक 90 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा 26 का एक रोम्बस बन जाएगा। ओके, फिर देखिए वही सेम प्रोसेस रहने वाला है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक से देखते रहिए। यहाँ से एक लाइन आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ तक आ जाएगा। मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, अब लाइन को आप स्टेप को फॉलो करिए। अभी देखिए कंपास को हम यहाँ पे रख के देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आर्क जो है ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए कंपास को इस पॉइंट पे रख के देखिए हम यहाँ से, ओके, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जो है, मतलब लाइन कह रहा हूँ सॉरी, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इस पॉइंट पे कंपास को रख के देखिए एक ऐसा आर्क जो है ड्रॉ कर लेंगे, कुछ ऐसे। ओके, उसके बाद कंपास को हम इस पॉइंट पर रखेंगे। ओके, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो है हमारा आइसोमेट्रिक सर्किल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए हम क्या करेंगे, लाइन जो है उसको हम डार्क कर लेंगे। जो लाइन अभी देखिए ये जो लाइन है ये एच पेंसिल से आप ड्रॉ करिएगा, ये जो रेफरेंस लाइन था इसे हम अभी डार्क कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ड्राफ्टर को 30 डिग्री पे सेट करके इस पॉइंट से देखिए एक 30 डिग्री लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ड्राफ्टर को हम 30 डिग्री पे सेट करके देखिए यहाँ से एक 30 डिग्री एंगल का लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा जो ड्राइंग है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।